रविंद्रपुरी मार्ग पर स्थित शराब की दुकान के सामने बुधवार की रात युवक के साथ मारपीट कर मोबाइल छीनने की कोशिश करने वाले अज्ञात के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी की बिना नंबर की बुलेट मोटरसाइकिल मौके पर स्थानीय लोगों ने लंका पुलिस को सौंप दिया। आरोपी भीड़ में भाग निकला। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने नगर निगम मुख्यालय स्थित भवन में राजस्व विभाग एवं विधि विभाग का निरीक्षण किया। इस दौरान अभिलेखों व रजिस्टरों का अवलोकन किया। साथ ही नगर में संपत्तियों के सर्वे कार्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने शहर में सभी दुकानों व गुमटियों का सत्यापन कराने और पुराने अभिलेखों को डिजिटाइज कराने की निर्देश दिया। बीएचयू स्थित सर सुंदरलाल अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर के अनशन के 14वें दिन डॉक्टर ओम शंकर की मांगों को लेकर राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई। स्वास्थ्य का अधिकार अभियान के अंतर्गत विभिन्न संगठनों से जुड़े 2 दर्जन से अधिक सामाजिक कार्यकर्ता शास्त्री घाट पर वरुणा पुल पर एकत्र हुए और जिला मुख्यालय तक डॉक्टर ओम शंकर की मांगों के समर्थन में जुलूस निकाला। जिला मुख्यालय पहुंचने पर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अपर जिलाधिकारी नगर को सौंपा। जनपद में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत नियमित टीकाकरण का कार्य सप्ताह के हर शनिवार और बुधवार को किया जा रहा है। इसके तहत नवजात शिशुओं और बच्चों को गंभीर व जानलेवा बीमारियों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए 11 प्रकार के टीके लगाए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि पूरे जनपद खासकर शहरी क्षेत्र की घनी बस्तियों में टीकाकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। वाराणसी में सटे चंदौली समेत आसपास के इलाकों में गुरुवार की शाम हुई बारिश की वजह से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन शुक्रवार की सुबह से ही तीखी धूप खिली रही। अगले 1-2 दिनों में तीखी धूप के साथ ही हीट वेव का दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में लोगों को दोबारा भीषण गर्मी व तपिश का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अस्सी घाट पर सभा को संबोधित करेंगे। इसी क्रम में पुलिस अधिकारियों संग भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव अस्सी घाट स्थित सभा स्थल का निरीक्षण करने शुक्रवार को पहुंचे। इस दौरान उनके साथ दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने महमूदगंज स्थित केंद्रीय कार्यालय पर सपा और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। उन्होंने कहा कि आज मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है और इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है। एकमात्र विपक्षी नेताओं को विकास कार्य नहीं दिख रहा, लेकिन इन विपक्षी नेताओं को ये भी नहीं दिख रहा कि इनकी पार्टी के लोग इन्हें छोड़कर भाग रहे हैं और धीरे धीरे इनका कुनबा खाली हो रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अभय दुबे ने कई मामलों में मौजूदा सरकार को घेरा है। लौरावीर स्थित कांग्रेस के चुनाव कार्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी के 10 वर्षों के विकास कार्यों को खोखला बताया। कहा कि प्रधानमंत्री ने फिर आदर्श ग्राम योजना के तहत कई गाँवों को गोद लिया और उन गाँवों पर विकास के कई वादे किए। 10 साल बाद आज तक न तो गंगा साफ हुई, न काशी क्योटो बन सका। नाम बड़े दर्शन छोटे, मूलभूत सुविधाओं के पड़े टोटे। पत्र दे दिया कि अगर इन मांगों को मान लिया गया जो एडीआर कह रहा है, वो मांगे हैं कि फॉर्म 17C जिसमें ये इस बात को रिकॉर्ड किया जाता है कि कितने वोट किस बूथ पर डले हैं, वो अगर डेटा हमने वेबसाइट पर डाल दिया, अगर ईवीएम मशीन का कोड नंबर डाल दिया तो लोग उसमें गड़बड़ी कर देंगे। ये छुपाना चाहता है चुनाव आयोग और देश के लोग पारदर्शिता चाहते हैं, तो वो चाहता है अपारदर्शी व्यवस्था। इससे संदेह उत्पन्न होता है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी ये एक राजनीतिक दल है जिसको कोई तकलीफ नहीं इस बात से कि वोट बढ़ गए। बाकी देश के सारे राजनीतिक दल इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तब संदेह होता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा के अनुरूप चुनाव आयोग काम तो नहीं कर रहा है। सर्वोच्च अदालत न्याय करेगा देश के साथ, ऐसी पूरी उम्मीद हमको। प्रधानमंत्री जी का बीजेपी की सरकार रही है, वो पाकिस्तान में घुस के मारने का मादा रखता है। देखिए, 2 एजेंडे साफ हैं। एक एजेंडा जो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, इंडिया गठबंधन दल की पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपए पहले जो नौकरी युवा चाहेगा, शिक्षित युवा, उसको हम देंगे। 1 लाख रुपए गरीब परिवार की महिलाओं को, 400 रुपये मनरेगा की मजदूरी। सारे जो युवा हैं, शिक्षा का लोन लिया है, वो पूरा का पूरा हम माफ़ कर देंगे। 30 लाख जो पद खाली है हम उसको भर देंगे। समर्थन मूल्य का किसानों को कानून। दूसरी तरफ जो घोषणा पत्र है, क्योंकि 10 साल में काम तो किया नहीं आपने, तो दूसरी तरफ का घोषणा पत्र है भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, दिवाली रमजान, मंगलसूत्र, मटन, मछली। अब देश के लोगों को तय करना है कि वो किस पर वोट देते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने जो प्रेम पत्र लिखा पाकिस्तान को, उसका जिक्र कीजिए। आपने लिखा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के स्थापना दिवस की नागरिकों को बधाई देता हूँ। स्थापना दिवस कब? 23 मार्च 1940
जब मीनारे पाकिस्तान में लाहौर का प्रस्ताव पढ़ा गया और कहा कि हम अलग पाकिस्तान चाहते हैं, उस दिन के दिन की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चीन भारत की सीमा में घुसकर बैठा है, जो 6 अगस्त 2020 को दस्तावेज आपने हटा दिया, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि यूनिलैटरली स्टेटस को चीन ने चेंज कर दिया है। चीन हिंदुस्तान की जो सबसे विश्व की ऊंची एयर स्ट्रिप हमारी है सेना की, दौलत बेग ओल्डी, उसके नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 13 तक चीन बैठा हुआ है। रेजांगला से चांगला तक बैठा हुआ है। शैतान सिंह जी जो परमवीर चक्र मिला 13वीं कुमायूं रेजिमेंट के थे, जिनकी प्रतिमा हमने लगाई रेजांगला में, वो ध्वस्त कर दी चीन ने। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां पहाड़िया से पिंडरा के लिए रवाना हो गई हैं। जनपद के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में मछलीशहर लोकसभा के लिए कल मतदान होने हैं। जिला प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के दावे बताए गए हैं। बता दें कि वाराणसी का पिंडरा विधानसभा क्षेत्र मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां शनिवार को मतदान होना है। 6वें चरण के चुनाव के साथ ही 7वें और अंतिम चरण के लिए सरगर्मी बढ़ गई है। एक और जहां शनिवार को बाबा विश्वनाथ व मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर डिंपल और प्रियंका रोड शो करेंगी, वहीं शनिवार की शाम सीएम योगी आदित्यनाथ भी अस्सी घाट पर जनसभा करेंगे। सीएम की इस जनसभा में भाजपा ने लगभग 30,000 समर्थकों को जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।